नमस्कार। आपके अपने चैनल केमिस्ट्री क्लासेज विद राजेश गौड़ में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री क्लास 12th की, और इस पर बेस्ड तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और इसमें बोर्ड एग्जामिनेशनों में आए हुए क्वेश्चनों को। तो आज का टॉपिक है हमारा ओरिजिन ऑफ चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल। ओरिजिन ऑफ चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल, कोलाइडल पार्टिकल्सों पर कैसे चार्जों की वर्जिन होती है, उत्पत्ति होती है। तो जो कोलाइडल पार्टिकल हैं उन पर चार्ज कैसे आते हैं, वो चाहे पॉजिटिव चार्ज वाला कोलाइडल साल बने चाहे निगेटिव चार्ज वाला कोलाइडल साल बने, किस प्रकार बनता है इसकी बात हम करते हैं। तो पहले तो ये जान लेते हैं कि जो कोलाइडल पार्टिकल हैं सॉल्यूशन में वो सेम टाइप के पाए जाते हैं, और सेम टाइप के होने के कारण एक दूसरे में रिपल्सन होता है, और रिपल्सन होने के कारण एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं, इसलिए ये कोलाइडल सॉल्यूशन आपका बना रहता है। अब ये कैसे चार्ज बनते हैं, इसके केस में तमाम साइंटिस्ट हैं वो तमाम थ्योरीज को शो किए हैं, दिए हैं, गिवन किए हैं। उसमें से पहला हम देख रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ आयनिक एडजॉर्प्शन। प्रिंसिपल ऑफ आयनिक एडजॉर्प्शन, कैसे आयनिक एडजॉर्प्शन के द्वारा जो है आपका बनता है चार्ज, चार्ज कैसे वर्जिन होती है, कैसे उत्पत्ति होती है। तो बात यहां हम करते हैं, ये है आपका फेरिक क्लोराइड, और फेरिक क्लोराइड का कर दिया जाता है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब है रिएक्शन विद वाटर। तो यदि इसका हम हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो Fe पे 3 पॉजिटिव चार्ज और OH पर निगेटिव चार्ज आपका बन जाता है फेरिक हाइड्रोक्साइड, और ये फेरिक हाइड्रोक्साइड का बनता है फ्रेशली प्रेसिपिटेट। ये ताजा आपका बन जाता है प्रेसिपिटेट। ये आपका होता है लगभग रेड ब्राउन कलर का, और प्लस है आपका यहां 3 कर लेते हैं और बन जाता है आपका 3HCl। अब देखिए, जब हम फेरिक क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का बनता है प्रेसिपिटेट और बनता है आपका क्या, HCl। अब ये जो फ्रेशली प्रेसिपिटेट है FeOH होल थ्राइस है, इसमें मिला दिया जाता है आपका FeCl3, और ये आपका FeCl3 क्या है, पेप्टाइजर है। ये क्या है आपका, पेप्टाइजर है। ये क्या है आपका, ये आपका है PPT, प्रेसिपिटेट है। इसमें पेप्टाइजर जब मिलाया जाता है तो ये आपका FeCl3 है, इसका ये लैटिस बन जाता है, और इसी के चारों तरफ है आपका Fe पे 3 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और आप कर लेते हैं प्लस करके, या ऐसे ही डॉट डॉट कर लेते हैं, या प्लस कर लेते हैं 3 आपका निगेटिव आयन। ध्यान देंगे यहां आप, ये है आपका फेरिक हाइड्रोक्साइड। इसमें जब मिलाया गया फेरिक क्लोराइड को तो फेरिक क्लोराइड का आपका आयोनाइजेशन होता है, और ये आयोनाइजेशन के बाद जो है फेरिक आयन बनाता है और 3Cl निगेटिव बनाता है। ये आपका जो 3 पॉजिटिव चार्ज है ये इसके सरफेस पर आकर के एडजॉर्ब हो जाता है, और जब ये आपका एडजॉर्ब हो जाता है तो बन जाता है आपका फेरिक क्लोराइड का पॉजिटिव आपका बन जाता है साल। तो ये बन गया है आपका पॉजिटिव साल। कैसे बना, ये आप ले लेते हैं FeOH होल थ्राइस है, यही है, इसका बना हुआ है आपका प्रेसिपिटेट है। अब इसमें आपने डाल दिया है FeCl3, ये आपका FeOH होल थ्राइस है, ये है आपका क्या, फेरिक हाइड्रोक्साइड, ये भी है फेरिक हाइड्रोक्साइड,
ये भी है आपका फेरिक हाइड्रोक्साइड। अब इसका ये हुआ है आपका सरफेस, और इसी सरफेस पर है आपका आकर के Fe3 पॉजिटिव चार्ज ये आकर के एडजॉर्ब हो जाता है। और जब ये आपका इसके सरफेस पे एडजॉर्ब होता है तो बन जाता है आपका पॉजिटिव साल फेरिक हाइड्रोक्साइड का, बन गया है आपका क्या, पॉजिटिव साल। तो जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है उस टाइप का बनता है साल। ये बताता है प्रिंसिपल ऑफ आयनिक एडजॉर्प्शन। लिखना है यही बस आपका इतना है। फेरिक हाइड्रोक्साइड के फ्रेशली प्रेसिपिटेट में जब FeCl3 डाला जाता है तो इसके सरफेस पे आकर के आपका पॉजिटिव चार्ज एडजॉर्ब हो जाता है, और इसके चारों तरफ, इसी के चारों तरफ आपका, इसके चारों तरफ निगेटिव चार्ज जो है आपका, जो Cl निगेटिव है, ये डिफ्यूज्ड लेयर बनाता है, विसरित परत बना लेता है, डिफ्यूज्ड लेयर बना लेता है, और ये बन जाता है आपका पॉजिटिव साल। तो इस प्रकार ये आपका वर्जिन हुआ पॉजिटिव साल का। प्रेसिपिटेट है कैसा, फेरिक हाइड्रोक्साइड का, इसी में सेम चार्ज वाला फेरिक क्लोराइड डाला गया, इलेक्ट्रोलाइट्स है, इससे प्राप्त है आपका फेरिक आयन, इसके सरफेस पे जाकर के एडजॉर्ब हो जाता है, और एडजॉर्ब होने के बाद जो क्लोराइड आयन है ये चारों तरफ आपका डिफ्यूज्ड लेयर बना लेता है, और ये बन जाता है आपका पॉजिटिव चार्ज। जिस प्रकार से ये हमने फर्स्ट एग्जाम्पल देखा, बस लिखना है आपको यही है। इसमें Fe3 पॉजिटिव एक्सेस क्वांटिटी में है, तो जो आपका एक्सेस क्वांटिटी में होगा उसी टाइप का साल बनता है। इस बात को ध्यान देंगे। सरफेस पर जिसकी क्वांटिटी ज्यादा एडजॉर्प्शन की होगी उसी टाइप का बनता है आपका कोलाइडल साल। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। यहां यदि हम इसको हटा दें और सेकंड की बात करें हम, ये तो बन गया है आपका पॉजिटिव साल। हम देखते हैं नेगेटिव साल। बस लिखना है केवल आपको इतना ही, ये है आपका As2S3 और यहां आपका S2 नेगेटिव चार्ज, आर्सेनियस सल्फाइड और प्लस 2H पॉजिटिव, ये है आपका क्या, नेगेटिव साल। अब आप ध्यान दीजिए ये कैसे बना, इसका हम करते हैं एक्सप्लेनेशन, इसका लिख लेते हैं। ये आपका आर्सेनिक सल्फाइड है, As2S3 है, इसमें फ्लो किया हमने H2S गैस। जब H2S गैस फ्लो किया तो आर्सेनिक सल्फाइड बना, As पे 3 पॉजिटिव, सल्फर पर 2 नेगेटिव, ये इससे रिएक्शन करके बनाया है आपका क्या, आर्सेनिक सल्फाइड का आपका बनाता है नेगेटिव साल। तो ये आर्सेनिक सल्फाइड है, और इसी के बगल में 2 माइनस लिख लेते हैं और प्लस करके आप 2H लिख लेते हैं। अब चलिए, जब हम आर्सेनिक सल्फाइड के साल में, इसके साल में डालते हैं क्या, H2S गैस, तो ये नेगेटिव है, S पे 2 नेगेटिव है, इस नेगेटिव चार्ज पर आकर के ये नेगेटिव चार्ज वाला आपका एडजॉर्ब हो जाता है। इसको आप यूं कह सकते हैं, As2S3 है, इसमें आपने डाल दिया है H2S, और जब H2S डाला तो ये है आपका आर्सेनिक सल्फाइड As2S3। अब इसके सरफेस पे आकर के एडजॉर्ब हो जाता है आपका नेगेटिव चार्ज है आपका सल्फाइड आयन, और ये जब नेगेटिव चार्ज इसके चारों
सरफेस पर आकर के एब्जॉर्ब हो जाता है तो बन जाता है आपका निगेटिव साल। तो ये है आपका वर्जिन ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव साल। उसमें फेरिक हाइड्रोक्साइड का पॉजिटिव साल बनता है, आर्सेनियस सल्फाइड का निगेटिव साल। तो ये आपको दो एग्जाम्पल मिलते हैं किसी भी सरफेस पर जाकर के, और ये भी आपका निगेटिव, ये भी निगेटिव, दोनों सेम चार्ज में रिपल्सन, और रिपल्सन के कारण ये कोलाइडल सॉल्यूशन में बना रहता है। इसके चारों तरफ आकर के आपका हाइड्रोजन आयन एक डिफ्यूज्ड लेयर बनाएगा और बना रहेगा आपका क्या, निगेटिव साल। तो इस प्रकार आपका बताता है प्रिंसिपल ऑफ आयनिक एडजॉर्प्शन। इसमें यही बताया गया कि आपका कोई साल है उसमें उसी टाइप का चार्ज वाला आता है तो बनता है आपका ये एक लैटिस। क्या बना, लैटिस, जालक। और इसी जालक में आपका लैटिस में है सल्फाइड आयन, वो आकर के इसके सरफेस पे एडजॉर्ब होगा और बनेगा आपका उस टाइप का साल जैसा कि चार्ज होगा। चार्ज निगेटिव तो निगेटिव साल, पॉजिटिव तो पॉजिटिव साल। तो विद टू एग्जाम्पल, फेरिक हाइड्रोक्साइड इज ए पॉजिटिव साल बट आर्सेनियस सल्फाइड इज ए निगेटिव साल ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। तो बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन दो है आपके, निगेटिव और पॉजिटिव। फेरिक हाइड्रोक्साइड पॉजिटिव, आर्सेनियस सल्फाइड आपका कैसा है, निगेटिव साल को रिप्रेजेंट करता है या शो करता है। तो सेकेंड मेथड है आपका ड्यू टू प्रिफरेंशियल मेथड एडजॉर्प्शन ऑफ आयन फ्रॉम सॉल्यूशन। ड्यू टू प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ आयन फ्रॉम सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में वरीयता के आधार पर आयनों का एडजॉर्प्शन है। मैंने लिख दिया सॉल्यूशन में वरीयता के आधार पर आयनों का एडजॉर्प्शन है। इसमें यह बताया जाता है कि किसी सॉल्यूशन में कौन सा आयन एक्सेस क्वांटिटी में पाया जाता है। जो आयन एक्सेस क्वांटिटी में होगा उसी के बेस पे आपका एडजॉर्प्शन होता है। जिस आयनों का एक्सेस क्वांटिटी होगा उसी का एडजॉर्प्शन होगा। और साल में जो आपका लैटिस बनता है उसी में आयन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसा कि यहां लिखा है, ये है आपका कोलाइडल पार्टिकल सिल्वर क्लोराइड का। इसमें हमने क्लोराइड आयन की एक्सेस कर दिया है, क्लोराइड आयन अधिक मात्रा में डाल दिया, तो इसके सरफेस पे जो है आपका Cl माइनस निगेटिव चार्ज आकर के एडजॉर्ब हो जाता है। और आपको बताया जो आयन एक्सेस होगा उसी टाइप का कोलाइडल साल बनेगा। तो यहां बन गया आपका कैसा, निगेटिव चार्ज वाला कोलाइडल साल। प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ क्लोराइड आयन, ये वरीयता के आधार पर क्लोराइड आयन का एडजॉर्प्शन हुआ है और कोलाइडल पार्टिकल एक्वायर्स निगेटिव चार्ज और कोलाइडल पार्टिकल कन्वर्ट हो गया किसमें, निगेटिव चार्ज में। किसकी अधिकता है, एक्सेस है आपका सिल्वर क्लोराइड में क्लोराइड आयन की, इसलिए निगेटिव चार्ज वाला कोलाइडल साल बना। इसी कोलाइडल पार्टिकल में हम एक्सेस कर दे सिल्वर आयन की, सिल्वर आयन यदि ज्यादा कर देते हैं तो सिल्वर आयन पॉजिटिव वाला है और ये आपका बन जाता है पॉजिटिव चार्ज वाला कोलाइडल पार्टिकल। तो ये बेस्ड है आपका सरफेस पे कौन सा आयन एडजॉर्ब हो रहा है। ये एक वरीयता का क्रम है, सेलेक्टिव बेस बनाया गया है, प्रिफरेंशियल का बेस बनाया गया है, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा वो एडजॉर्ब होगा। अब आप ध्यान दीजिए, कहा गया है आपका सिल्वर क्लोराइड में Ki एक्सेस कर दिया गया, तो Ki का मतलब भी आपका आयोडाइड आयन है और ये निगेटिव आयन एक्सेस होगा और बनेगा आपका क्या, निगेटिव साल। कहा गया है आपका कि सिल्वर क्लोराइड में ही आपका सिल्वर नाइट्रेट आप एक्सेस कर दीजिए, तो चाहे आप सिल्वर नाइट्रेट लिखिए चाहे सिल्वर आयन लिखिए, बात एक ही है। ये एक्सेस हो रहा है सिल्वर पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा,
तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज वाला होगा कोलाइडल पार्टिकल, क्योंकि इसके सरफेस पर इसी का एडजॉर्प्शन होगा और बनेगा पॉजिटिव चार्ज वाला कोलाइडल साल। कभी कभी क्या करते हैं, यहां सिल्वर क्लोराइड है, इसके स्थान पे दे दिया जाता है सिल्वर आयोडाइड, तो सिल्वर आयोडाइड में एक्सेस करेंगे पोटेशियम आयोडाइड का नेगेटिव साल बनेगा। सिल्वर आयोडाइड के कोलाइडल पार्टिकल में एक्सेस करेंगे सिल्वर नाइट्रेट का, तो बनेगा आपका पॉजिटिव कोलाइडल साल वाला पार्टिकल। तो ये बात निर्भर करता है, डिपेंड करता है ड्यू टू प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन आयन फ्रॉम सॉल्यूशन। तो ये जो आपका है सिल्वर क्लोराइड है, ये सिल्वर क्लोराइड का बनता है आपका लैटिस, और इसी लैटिस में आपका सिल्वर आयन है। तो जिसमें इस आयन की एक्सेस क्वांटिटी होती है लैटिस में, उसी टाइप का बनता है कोलाइडल पार्टिकल। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो हमने देखा ऐसे कहा जाएगा AgCl में सिल्वर आयोडाइड में Ki अधिक मात्रा में मिलाया गया तो क्या बना, सिल्वर आयोडाइड में सिल्वर नाइट्रेट ज्यादा मिलाया गया तो क्या हुआ। तो आप देखेंगे जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी उस टाइप का बनता है आपका कोलाइडल साल। ये आपका सारे बोर्डों में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन करके आया, बोर्ड एग्जामिनेशनों में लिखने को आता है। ऑब्जेक्टिव एक ही बनाया गया कि आप 4 टाइप के नेमिंग दे दिए जाते हैं। कोलाइडल पॉजिटिव कोलाइडल साल इज, कोलाइडल साल नेगेटिव पूछ लिया जाता है आपका, तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन है। नेगेटिव पार्टिकल इज, पॉजिटिव कोलाइडल पार्टिकल इज, तो ये आपका नेगेटिव और पॉजिटिव कोलाइडल पार्टिकल्सों का एग्जाम्पल बन के आता रहा। नेक्स्ट है आपका रूल है कैसे आपका चार्जों का वर्जन होता है, जो डिपेंड करता है एसिडिक और बेसिक ग्रुप पर। आप यहां देखिए जैसे आपका प्रोटीन है, ये है आपका प्रोटीन, प्रोटीन की यूनिट है आपका अमीनो एसिड। अब अमीनो एसिड नेचर में 300 टाइप्स के होते हैं और 300 टाइप्स में से 20 ऐसे हैं जो बनाते हैं हमारा बॉडी। अब इसमें से जो है जीवन जो भी आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसमें 20 टाइप के अमीनो एसिड मिलते हैं। 10 आपका फूड मटेरियल से मिलता है, 10 का निर्माण आपका बॉडी स्वयं करता है। इसे एसेंशियल और नॉन एसेंशियल कहा जाता है। अब ये जो अमीनो एसिड यूनिट ऑफ प्रोटीन है, ये तमाम टाइप के हैं, मीन्स 300 टाइप्स के हैं। अब इसमें से एक एग्जाम्पल हमने ले लिया है जिसका नाम है ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन जो है इसमें एमीन है, ये बेसिक ग्रुप है, और कार्बोक्सिलिक है, ये एसिडिक ग्रुप का होता है। तो हम कह सकते हैं कि ए प्रोटीन मॉलिक्यूल हैज ए अमीनो बेसिक ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। इसमें दोनों है, बेसिक और एसिडिक दोनों ग्रुप है। अब इसे देखते हैं हम एसिडिक मीडियम में, HCl जो कि आपका क्या है, एसिड है। यहां से ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, तो यहां आपका CH2 और NH3 पॉजिटिव चार्ज और COO नेगेटिव, यहां से आपका H और ये आपका Cl लिख सकते हैं आप HCl, और ये हो गया आपका इन, या ऐसे भी लिख सकते हैं COOH और Cl पे आपका माइनस इन एसिडिक ग्रुप। तो एसिडिक ग्रुप में आपका ये हो गया पॉजिटिवली चार्ज। कैसा आयन बन गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज वाला बन गया है आपका कोलाइडल पार्टिकल। बट यही ग्लाइसिन ही हो, CH2 है, इधर है आपका NH2 है, COOH है, मीडियम हमने चेंज कर दिया,
NaOH ले लिया है आपका बेस। अब चलिए यहां से H और ये आपका OH, H और OH मिलकर के वाटर बन गया। ये आपका Na पॉजिटिव बन गया और ये हो गया है आपका CH2 NH2 और C+O नेगेटिव चार्ज, ये प्लस है, प्लस है आपका सोडियम आयन है। तो ये आपका बन गया निगेटिव चार्जेबल हो गया। तो ये बन गया निगेटिव चार्ज वाला कोलाइडल पार्टिकल। तो अगर मीडियम जो है हम मीडियम कर दिया जाए बेसिक, तो आपका निगेटिव हो गया, और मीडियम में आपने एसिड कर दिया तो आपका बन गया पॉजिटिव चार्ज वाला। और हम जानते हैं कि ये पीएच वैल्यू है, पीएच जो डिफाइन करता है प्रेजेंस डी हाइड्रोजन का, ये कॉन्सेप्चुअल रूप है, साइंटिफिक रूप है पीएच, प्रेजेंस डी हाइड्रोजन, जो सॉल्यूशन की एसिडिटी और बेसिसिटी को रिप्रेजेंट करता है। 7 है तो न्यूट्रल, 7 से आपका कम हो गया तो हो गया आपका एसिड, और 7 से ज्यादा हो गया तो आपका हो गया बेस। तो हमने लिखा यहां द पार्टिकल ऑफ प्रोटीन इन सॉल कैन आइदर है पॉजिटिव और या एंड नेगेटिव चार्ज डिपेंडिंग अपॉन द पीएच ऑफ द मीडियम। ये किस पे डिपेंड करता है? पीएच के मीडियम पर। आपका यदि एसिडिक लेते हैं तो पॉजिटिव चार्ज वाला कोलाइडल सॉल बनता है, और यदि हम यहां पर बेसिक मीडियम लेते हैं तो नेगेटिव सॉल बनता है। पीएच की वैल्यू जो है यदि लेस देन 7 होगा तो आपका पॉजिटिव होगा, मोर देन 7 होगा तो आपका कैसा होगा? नेगेटिव चार्जेबल कोलाइडल पार्टिकल की वर्जिन होती है। तो ये है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक एंड बेसिक ग्रुप्स। किसके कारण? प्रेजेंस ऑफ एसिडिक एंड बेसिक ग्रुप। द पार्टिकल ऑफ प्रोटीन इन सॉल कैन आइदर हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज डिपेंडिंग अपॉन द पीएच ऑफ द मीडियम। तो पीएच के मीडियम पर डिपेंड करता है कि कोलाइडल सॉल आपका पॉजिटिवली चार्ज होगा कि आपका नेगेटिवली चार्ज होगा। यदि मीडियम एसिड है तो पॉजिटिव हो गया, बेसिक है तो आपका कैसा हो गया? नेगेटिव चार्ज वाला बन जाता है कोलाइडल पार्टिकल। नेक्स्ट है आपका ड्यू टू सेल्फ डिसोसिएशन। ये ऑटोमेटिकली आपका डिसोसिएट हो जाता है, टूट जाता है। अब ये है आपका सॉप, या आप कह लीजिए डिटर्जेंट। डिटर्जेंट को मिलाया जाए वाटर में, ये इजिली डिजॉल्व हो जाता है, और डिजॉल्व होने के बाद कन्वर्ट हो जाता है आयंस में। ये आयन जो है आपका एसोसिएट हो जाते हैं, और एसोसिएट होकर के बनाते हैं आपका मिसेल। एसोसिएट होकर के आपका क्या बनाते हैं? ये मिसेल का फॉर्मेशन करते हैं। अब सरफेस पे आपका कौन सा चार्ज वाला आकर के एडजॉर्ब हो रहा है? उसी टाइप का बन जाता है कोलाइडल पार्टिकल। जैसे हमने ले लिया सोडियम पॉमिटेट को, और सोडियम पॉमिटेट को जब वाटर में डिजॉल्व किया गया तो इजिली डिजॉल्व हो जाता है, और ये आयन देता है आपका निगेटिव वाला, और यही निगेटिव आकर के सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाता है और बन जाता है निगेटिव चार्ज वाला कोलाइडल पार्टिकल। तो वर्जिन हो जाती है कैसा? निगेटिव, चाहे साफ हो चाहे डिटर्जेंट हो। साफ या डिटर्जेंट वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, और डिजॉल्व हो करके डिफरेंट माने ढेर सारे अमाउंट में आयंस देते हैं। आयंस एसोसिएट होकर के मिसेल का फॉर्मेशन करता है। अब सरफेस पे किसका एडजॉर्प्शन होगा? उसी टाइप का कोलाइडल पार्टिकल बनेगा। स्वैप निगेटिव देता है, इसलिए निगेटिव का एडजॉर्प्शन होता है और बन जाता है निगेटिव चार्जेबल कोलाइडल पार्टिकल्स।